बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी के हवाले से एक बहुत ही अहम मैसेज आप हज़रात के सामने बयान करना है। सबसे पहले देखें, कुर्बानी इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए करे, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत से नवाजा है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करे, नमूदो नुमाइश से अपने आप को बचाए। हमारे मुआशरे में तकाबुल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है कि आप 10 लाख वाला जानवर लाए, हम 20 लाख वाला जानवर लाएंगे। इसमें तकाबुल जो है आपस में मुकाबलेबाजी ना करें। हमने कुरान पाक में ये देखा कि अल्लाह पाक ने इस चीज़ का बयान फरमाया कि नेकी के कामों में सबकत लेकर जाए। सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान के दिलों में ये शौक़ होता था कि वो अपने मुसलमान भाई से नेकी के मामले में आगे बढ़े। जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़िया आपने सुना होगा कि फ़ारूक आज़म अपने घर का जो है निफ्स सामान लेकर आए थे, लेकिन सिद्दीक़ अकबर अपने घर का सारा सामान ले आए। अगर दोनों के सामान को देखा जाए तो फ़ारूक आज़म का सामान ज़्यादा था, लेकिन उस सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप मोहब्बत देखिए इस्लाम के लिए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि बस जिहाद के लिए ऐलान हुआ है और आप अपने घर का सारा सामान लेकर हुज़ूर की बारगाह में पेश हो गए। सुबहान अल्लाह। तो लिहाजा सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान के दिलों में भी ये ख्वाहिश होती, तमन्ना होती कि नेकी के कामों में हम सबकत लेकर जाएँ। लेकिन हमारे मुआशरे में आजकल नमूदो नुमाइश के हवाले से जो है आपस में मुकाबलेबाजी होती है कि भाई वो इतने लाख वाला लाया, मैं इतने लाख वाला लाऊंगा, उसने अपनी बच्ची की शादी इस तरह करी, उसमें इतनी डिशें थी, हम इससे ज़्यादा डिशें रखेंगे, उसने कार्ड ऐसा छपवाया तो हम इससे आला कार्ड छपवाएंगे, उसने अपने घर की सजावट ऐसे करी तो हम इससे अच्छी सजावट करेंगे, उसने इतनी आतिशबाजी करी हम इससे ज़्यादा आतिशबाजी करेंगे, उसने इतने नोट लुटाए हम इससे ज़्यादा नोट लुटाएंगे। यानी मुआशरे में हम देख रहे रस्म व रवाज के हवाले से एक मुकाबलेबाजी चल रही है। इससे नुकसान क्या हो रहा है, गरीब पिसता चला जा रहा है। गरीब जो है गोया के वो अपने हवाले से एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है। खुदारा ऐसा ना कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी कीजिए। और यहाँ ये भी बताता चलूँ, बाज़ लोग कुर्बानी के जानवरों को सुकून से खड़े होने बैठने भी नहीं देते, वो चलाते रहते हैं मोहल्ले में। बाज़ लोग जो है वो जिन्हें जिनजुने कहते हैं गालिबन जो है वो पैरों में पहना कर जो है उसे घुमा रहे होते हैं और जो है उसे चला रहे होते जानवर को। इसमें जो है बाज़ वक़्त छोटा जानवर होता है तो उसे लेकर भाग रहे होते हैं। याद रखें, जानवर के भी जाहिर सी बात है उसका भी ख्याल करना है, खाने पीने के हवाले से, आराम के हवाले से। आप अपने बारे में सोचें कि अगर आपको मुस्तकिल चलाते जाए आप थकेंगे, इसी तरह जानवर भी तो जाहिर सी बात है थकेगा, वो भी जानदार है, तो लिहाजा उसके अंदर भी तकलीफ़ का मादा है कि उसे अगर उसके साथ जुल्म किया जाएगा तो उसे भी तकलीफ़ होगी, दर्द होगा। तो लिहाजा ऐसा हरगिज़ ना करें कि जानवर आप लेकर आ गए, आपने बोला बस अब इसे पूरे मोहल्ले में हमने घुमाना है, बस उसे चलाते जाएं, उसे ना खाने की आप उसे परवाह, यानी ना उसे आप खाना खिलाएं, ना उसे पानी पिलाएं, ना उसके आराम का ख्याल रखें, बस उसे चलाते रहें, नमूदो नुमाइश करते रहें। ये इस जो है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप जो है जानवर को खिलाएं भी पिलाएं भी, जाहिर सी बात है उसे चलाते फिराते इस तरह ताकि उसकी सेहत सही रहे, तो आप उसे आप लेकर जो इस तरह घुमा फिरा सकते हैं। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल करें नमाज आपकी क़ज़ा ना हो। इसी तरह आप जो लिबास पहने हुए हैं वो जो है उसमें जो है सित्र औरत ज़ाहिर ना हो रहा हो, इस हवाले से भी जो है यानी आपका सित्र जो है ढका हुआ हो, इस हवाले से भी ख्याल करें। और इतना चलाएं जितना वो बाआसानी चल सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा चलाना अपनी ख्वाहिश के लिए ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे घरों की ख़वातीन भी कहती हैं कि भाई हमें जानवर दिखाने लेकर चलो, तो मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़वातीन इस तरह आ रही होती हैं और बाकायदा लाइटिंग की हुई होती है रातों को 10-10 बजे, बल्कि बाज़ दफ़ा तो 1-1, 2-2 बजे भी लोहे बड़ी VIP लाइटिंग की हुई होती है और घरों की बहनें हमारी आ रही होती है इस तरह जानवर देखने के लिए। वहाँ मर्दों औरतों का इख्तिलात होता है। भाई ये क्या है, सुन्नत इब्राहीमी हम अदा कर रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, कुर्बानी की जा रही है। ज़रा तसव्वुर बांधिए कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बा करने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ले गए,
अल्लाह पाक का हुक्म था कि अपनी जो है पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। अपने बेटे को यानी अल्लाह पाक ने खुद हुक्म इरशाद फरमाया कि अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करो। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों को भी दिखाना था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने वफादार हैं, हुक्म इलाही पर किस तरह अमल करने वाले हैं। सुबहान अल्लाह। और आज हम गौर करें कि सुन्नत इब्राहीमी अदा की जा रही होती है, वहाँ पर जो है रातों को 2-2 3-3 बजे जो है लाइटिंग की हुई है और जानवर खड़े हुए हैं, मर्द भी आ रहे हैं, वहाँ औरतें भी आ रही हैं, मर्दों औरतों का इख्तिलात है, गैर शरई जो है वहाँ काम इस तरह हो रहे हैं, बेहयाई है। तो लिहाजा ये इस्लाम इस चीज़ का दर्स नहीं देता। खुदारा ऐसा हरगिज़ ना करें। सुन्नत इब्राहीमी को समझिए और इसके मकसद को समझिए। इसमें हुआ क्या कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को साबित किया कि आप अल्लाह तबारक व तआला से किस तरह मोहब्बत फरमाते हैं, कि अल्लाह के हुक्म की आपने किस तरह तामील की, अपनी पसंदीदा चीज़ राह खुदा में कुर्बान करने के लिए ले गए। तो हमें चाहिए अपने नफ्स को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें कि हम जो है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल पेरा हूँ कि आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। हमें उस मंजर को जहन में लाना चाहिए कि किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। तो लिहाजा हमें भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मद्देनज़र रखना चाहिए, अल्लाह ताला की खुशी को मलूज़ रखना चाहिए कि अल्लाह पाक किस चीज़ से, किस बात से, किस अमल से खुश होता है, राज़ी होता है, वो काम हमें करने चाहिए। और जिन कामों से अल्लाह ताला नाराज़ होता है, गज़बनाक होता है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत दूर होती है हमसे, तो उन कामों से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। यकीनन आज का मैसेज आपको पसंद आया होगा। जो बातें मेरे जहन में आई मैंने आपके सामने बयान की। एक तो इखलास के साथ कुर्बानी कीजिए, इसी तरह जानवर का ख्याल कीजिए, उसके चारे का, उसके पानी का, उसके आराम का। हाँ, कुछ देर हमने आपको ये मना नहीं कर रहे, कुछ देर आप उसे टहला भी सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। इसी तरह कोशिश करें कि वहाँ पर मर्दों औरतों का इख्तिलात ना हो, इस तरह एहतमाम कुछ ना करें कि मर्दों औरतों का कोई इख्तिलात हो रहा हो, कोई इस तरह का वहाँ एहतमाम हो ही ना। इसी तरह हमने आपके सामने बयान किया कि सुन्नत इब्राहीमी को समझिए, अल्लाह ताला के हुक्म को जो है समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ हमें हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी कीजिए। इसके मकसद को समझना चाहिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।